अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखानी हैं जो मैंने फार्म हाउस पे रखने के लिए बाय की हैं। कुछ परिंदे हैं, कुछ जानवर हैं, वो आपको दिखाने हैं। तो आपने रहना है हमारे साथ और मुझे बताना है कि कौन सी नस्ल या कौन सी बकरियों की जो नस्ल है वो अच्छी होती है, उनको रखा जाए। अच्छा जी, अब मैं आप बताती हूँ कि मैंने ख़रीदा क्या क्या है। नंबर 1 बतखें, नंबर 2 मुर्गियाँ, नंबर 3 बकरियाँ। ठीक है, इसमें जो जो नस्लें ली हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ, जितनी कि मुझे नॉलेज भी हासिल हुई है वो बताती हूँ। लेकिन आपने मुझे लाजिम गाइड करना है क्योंकि मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे इनके नाम भी नहीं आते, बस ये मैंने शौक़ से रखने की कोशिश की है और अल्लाह करे मैं कामयाब हो जाऊँ। आपका मशवरा साथ रहा, आपकी दुआएं साथ रहीं तो ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी जी। तो जी, ये है हमारी बत्तों। ये दरवाज़ा खुलने की देर हुई है तो ये बाहर निकल आई हैं। कुछ तो ऑलरेडी पहले बाहर फिर रही थी और जो रह गई थी उनका दरवाज़ा खुलने की देर हुई है तो ये ज़ूम करके बाहर आई हैं। और ये है एक और, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम था मुझे भूल गया फिर। हाँ जी, याद आ गया, मस्कवी। ये मस्कवी नस्ल की है ये बतख। ठीक है, ये इसका नाम मैंने किस नाम से रख के ज़हन में रखा हुआ था, जैसे मसक अली जो सॉन्ग है ना, मैंने उसको ज़हन में रख के इसका नाम याद रखा है। तो ये मस्कवी जो है ना, इसका नाम है इस डक का। और इसके साथ ये जो दूसरी वाली है ना, ये जो नज़र आ रही हैं राइट साइड पे, ये है मुर्गाबी की नस्ल की हैं। ये उड़ती भी हैं। इन्होंने स्टार्ट में हमें बहुत तंग किया है, ये उड़ी भी हैं। और फिर हमने क्या किया, इनका इलाज ये किया कि इनके एक के पर काटे और दूसरी खुद ही बाज आ गई। ठीक है, ये थी, ये वो वाला फार्मूला है जो हमें हर जगह पे अप्लाई करना बड़ा फ़ायदेमंद रहता है कि एक की दुरुस्तगी की जाए तो दूसरे खुद ही देख के सबक ले लेते हैं। तो ये एक ये हो गई, मस्कवी हो गई, और ये जो है ना, ये लॉन्ग नेक की जोड़ी है। क्या ये देखो, कुछ ऐसे ऐसे कह रही है। कह रही है डोर खोलो। डोर खोले, हम बाहर आना है। नो, नॉटी गर्ल। ओ तेरी उल्टी किया। कुछ फेंकी है इसने। और ये देखें, ये तो ऐसा है जैसे रुस के बैठी हुई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर। और ये देखें जी, लाइन की लाइन लगा के ये दूसरी मुर्गियों वाली साइड से ही अंदर आ रही हैं। ये देखें, इनके लिए ये पाउंड का भी अरेंज किया हुआ है बतखों के लिए। इसमें पानी रखा हुआ है, जब पानी गंदा होता है तो चेंज कर देते हैं। इस वक्त भी मुझे थोड़ा गंदा ही लग रहा है, अब चेंज होने वाला है। और ये जो बच्चा है ना, ये है जो इन परिंदों को लुक आफ्टर करने के लिए, दाना पानी डालने के लिए बंदा, ये उसका बच्चा है। ये भी उनके साथ देखें कितना खेल रहा है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये जो बाढ़ सारी नज़र आ रही है ना, इसमें से कुछ हिस्सा बतखों का है और बाकी हिस्सा जो है ना, ज़्यादा हिस्सा वो मुर्गियों के लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने मुर्गियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं। अभी तो फिलफोर हमने रखी हैं, ये एक पे रखा है असील मुर्गी और मुर्गा है, ये एक पेयर इनका रखा है, और बाकी रखी हैं मिस्री मुर्गी हैं। ओह, इनकी तो लड़ाई शुरू हो गई है जी। अच्छा जी, बाकी मिस्री हैं और इनमें कुछ चूज़े मैं लेके आई थी, जो वाइट वाले चूज़े होते, जो हमारे वलायती जिनको चूज़े कहते हैं। मैंने वो थोड़े से पाले थे, बहुत सारे उसमें से मर गए, कुछ बच गए थे, वो मैंने इसमें वाइट छोड़े थे। तो अभी तो फिलफोर मैंने ये रखे हैं। तो अब आगे से मुझे आप थोड़ा बहुत मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह इनको, अब गर्मी भी है, इनको लुक आफ्टर कैसे करना है, मुझे ये भी ज़रूर बताना। जी, आप राजी बाजी हैं। चलें, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इधर ये लॉन्ग नेक वाली जो गूज़ है ना, इनको ना अपने एरिए में तो ना सिदक ही नहीं आता, इनको तसल्ली नहीं होती। जब तक ये आके मुर्गियों का दाना नहीं ना खाती तब तक इनको सुकून नहीं होता। इन्होंने ना मुझे लामा दिलवाना है, मुझे लग रहा है। उसको आने तो नहीं देती। वो मुर्गा देखे आएगा, उसको पास नहीं आने देती, आके उनका दाना खा के फिर अपने वाली साइड पे चली जाती हैं। ये देखें,
चलें जी, ये तो हो गई हमारी बच्चों चलें और कुक्कों का मैंने आपको सारा दिखाया कि जो हमने रखी हुई हैं। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी बकरियों की तरफ लेके चलती हूँ। लेकिन ये जो बत्तों है ना, ये मेरे आगे खड़ी हैं और मुझे इनसे डर लगता है कि कहीं एकदम से आप मेरी तरफ आ ना जाएं, या मुझे इनके वो काटने से डर लग रहा है। तो बत्तों जो है ना, ये पीछे हटे तो मैं उधर को जाऊं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी भी देखें मेरी तरफ ही आ रही है। चलें जी, ये हैं हमारी बकरियाँ, बहुत ही सोनी मोनी है और ये देखें मासूम सी हैं बिल्कुल। और ये सारी अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ बकरियाँ दी हैं, ठीक है। और ये है इनकी जो नस्ल है, वो है मक्की चीनी, ठीक। क्या बात है, क्या बात है, गुस्सा आ रहा है, चोनी मोनी को गुस्सा आ रहा है। नो 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 नो। अच्छा जी, इनके ना मैंने नाम भी अब रखने हैं। इनके अब जो नाम रखूँगी, आप भी कोई थोड़ा बहुत मशवरा दें मुझे, तो जो इनके नाम रखूँगी वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी आ जाओ, 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 आप भी आ जाओ। अच्छा जी, ऐसे है कि केज हमने पहले बनवाया है ताकि, और इनको बाद में लेके आए हैं ताकि इनको कोई धूप छाँव का, बारिश का कोई मसला ना हो, क्योंकि सर्दी भी आनी है। और इनके चारों तरफ एक कवर भी हमने तैयार करवा के रख लिया है कि जब मौसम सर्दी का आएगा तो भी ना मुश्किल नहीं होगी, फिर जानवरों को सर्दी का गर्मी का सारा ख्याल रखना है। और इस साइड पे इनके ये खाना खाने के लिए इनका जो चारा डालना है, इनके लिए बर्तन बनवाए हैं। एक में पानी डालेंगे और बाकी में ये वाला डालेगा। अच्छा, मुझे इन सब में से ना बकरियां रखने का ना शौक़ है कि एक छोटा बिल्कुल जो बकरी का बच्चा है ना, वो तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। और जब हम छोटे थे, खुद छोटे थे, तो हमारे अब्बू एक बकरी लेके आए थे, तो वो भी उसको मैं तब भी बहुत प्यार से खाना भी डालती थी और वो हमने घर में रखी हुई थी। लेकिन ये हमने अब घर में नहीं रखी चीज़ें, ये सारी हमने इनका अलग से अरेंज किया है। तो बस मैं कहती हूँ कि खैरियत से, क्योंकि बेज़ुबान जानवर हैं, इनके खाने पीने में, प्यास में, खाने में कोई हमसे कोताही ना हो जाए। बस आपने मुझे साथ साथ गाइड करना है। जिसको भी इस चीज़ का तजर्बा है वो मुझे गाइड ज़रूर करे। अच्छा, एक चीज़ मैं और सोच रही हूँ कि ये मेरे पास कुछ जगह जो है ना वो प्लेन पड़ी हुई है। इस साइड पे तो कुछ वो बीज वगैरह पनीरी लगी हुई है किसी चीज़ की, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये कुछ एरिया बिल्कुल प्लेन है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं लगी हुई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जानवरों के लिए वो जो पट्ठे होते हैं ना ग्रीन वाले, वो यहाँ पे उनके सीड वगैरह लग जाएं। वो सीड लगते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं और उसका नाम क्या है, और वो कौन सा ग्रीन चारा जो है वो इनके लिए बेस्ट है। बैक 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 अप बैक 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 अगो आ रही है। हाँ, हाँ जी। भूख लगी है? हैं? हैं? भूख लगी है? पहले बता, अंडा क्यों नहीं दिया? अंडा क्यों नहीं दिया? अंडा क्यों नहीं देती? जी, वहाँ से हम आ गए फिर घर। और जब घर आए हैं तो ये हमने बड़ी बत्तों जो यानी कि जो लॉन्ग नेक घूस थी, ये उसके अंडे हम लेके आए हैं। साथ में ये बतखों के अंडे आए हैं और साथ में आए हैं मुर्गियों के अंडे। तो मैंने कहा ये धो के रखे हैं, तो धोने के बाद मैंने कहा मैं इनको फ्रिज में भी लगा दूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम अब अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका है, तो बाहर रखे रहें तो ख़राब हो जाते हैं। सो मैंने ये साथ लगाया कि देखें ये बड़ी बत्तों के हैं। लॉन्ग नेक गूस जो है ना, ये वाले जो अंडे मैं अब लगा रही हूँ, ये उसके हैं। चलें जी, अब ये है कि अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो जो मैंने शेयर की है कैसी लगी है, और मुझे लाजिम आपने गाइड करना है, क्योंकि मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। अब चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।